हम तो बस इतना ही जानते हैं कि मरने के बाद हमें नरक या स्वर्ग में जाना होगा और अपने किए पापों की सजा भुगतनी होगी। सनातन धर्म के अनुसार यमराज हमारे पापों और दंड का निर्णय करेंगे। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सद्गति के बारे में अनेक गूढ़ और रहस्ययुक्त प्रश्न पूछे। उन्हीं प्रश्नों का भगवान विष्णु ने सविस्तार उत्तर दिया। यह प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला ही गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में 28 नरक का वर्णन किया गया है। स्वागत है दोस्तों हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम गरुड़ पुराण में दिए गए इन 28 नरकों के बारे में कुछ अनजाने रहस्यों के बारे में जानेंगे। बड़ों और माता पिता का अपमान करना, उन्हें प्रताड़ित करना और उन्हें भूखमरी में डालना। पापियों को असहनीय गर्मी में इधर उधर दौड़ना पड़ता है और समय समय पर वो थक कर गिर जाते हैं। उनके साथ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है जैसा उन्होंने अपने बुजुर्गों के साथ किया था। अच्छा काम न करना, गलत कार्यों से धन इकट्ठा करना और धन चुराना। दोषी को नाखूनों से चुभाया जाता है, भूख प्यास में सताया जाता है और उस पर लगातार सुई चुभाया जाता है। अच्छे लोगों का अपमान करना और बुरी गतिविधियों में शामिल होना, बड़ों की बदनामी करना और स्वार्थी उद्देश्यों से जीना, खुद को औरों से हमेशा बड़ा दिखाना। पापियों को उल्टा लटकाकर अंगों को यातना दी जाती है तथा दुष्ट अज्ञात आत्माओं द्वारा अनेक प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं। कब्जे के माध्यम से दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेना। इस तरह के पापी को रौरवम के नरक में फेंक दिया जाता है, जहां कई सारे नाग उसको सजा देते हैं। वे एक भयानक नागिन रूरू का रूप धारण कर लेते हैं। जब तक कि उस पापी का समय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो उसे नहीं छोड़ते। कर्तव्यों की अवहेलना करना और कुशासन द्वारा अपनी प्रजा पर अत्याचार करना, निर्दोष लोगों को दंडित करना और गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेना। पापियों को भारी पिटाई से कुचलकर लुगदी बना दिया जाता है। किसी जानवर के तेज दांतों के नीचे पिस दिया जाता है और उनका समय पूरा होने तक ये दंड दोहराया जाता है। किसी भी पुरुष या महिला के साथ व्यभिचार करना, कामुकाओं के साथ अनैतिक संबंध रखना, लोहे से बनी गदा की गर्म ठोस आकृतियों को गर्म करके जननांग स्थान पर पीटा जाता है और यम के सेवक पीड़ित को पीछे से कोड़े मारते हैं। अपने कर्तव्य का परित्याग करना, ईश्वर को नीचा दिखाना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना। असीवत्र यानी तेज धार वाली तलवार के आकार की पत्तियां से बने चाबुक से पीटा जाता है। चाकू से तब तक वार किया जाता है जब तक कि पापी बेहोश न हो जाए। दुष्ट आत्माओं द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जिससे डर पैदा होता है और इसी तरह की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। अगर बिना शादी के इरादे से कोई भी पुरुष महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं, संबंध के दौरान महिलाओं के साथ जानवरों जैसा क्रूर व्यवहार करना, पापी को मल मूत्र, रक्त, कफ, जहरीले कीड़ों और जानवरों से प्रदूषित कुएं में फेंक दिया जाता है और उनका समय पूरा होने तक उसे वहां रखा जाता है। झूठी गवाही का दावा करना और झूठी शपथ लेना, झूठा सबूत देना। पापियों को जीवित शरीरों में डुबोया जाता है और यातनाएं दी जाती है। उन्हें काफी ऊंचाई से फेंका जाता है और जमीन पर पहुंचते ही उन्हें पूरी तरह से धूल में मिला दिया जाता है। ऐसा तब तक दोहराया जाता है जब तक कि समय अवधि समाप्त नहीं हो जाती। शराब, अन्य नशीले पेय पदार्थ पीना। महिलाओं को पिघला हुआ लोहे का तरल पदार्थ पीने के लिए कहा जाता है और पुरुषों को गर्म तरल पिघला हुआ लावा पीने के लिए मजबूर किया जाता है।
अन्य संपत्ति को नष्ट करना, वैध उत्तराधिकारियों को अस्वीकार करना, विरासत और दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करना, अधिग्रहण के लिए दूसरों की संपत्ति और परिवार को बेरहमी से नष्ट करना। इन पापियों को अत्यधिक और हिंसक ऊर्जा वाले सांपों द्वारा निचोड़ा और लगातार काटा जाता है। चोरी करना, दूसरे की संपत्ति को बलपूर्वक छीनना, सोने और गहनों की चोरी करना और अनुचित लाभ प्राप्त करना और गैरकानूनी तरीके से दुनिया की हर चीज से सर्वोत्तम लाभ कमाना। पापियों को आग पर हाथ पैर बांधकर उल्टा करके भून दिया जाता है। जो लोग दूसरों की संपत्ति जैसे कि धन, भूमि, मकान या आभूषण पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वे अस्वीकार्य कार्यों जैसे लूट, ब्याज के साथ अधिभार आदि का प्रयोग करते हैं। उन्हें मृत्यु के देवता यमराज के अनुचर द्वारा इस सजा से दंडित किया जाएगा। तमिश्रम तक सीमित रहने वाली आत्माओं को तब तक पीटा जाएगा जब तक पीड़ित का खून निकलते निकलते वो बेहोश नहीं हो जाता, और ये सब उसके दंड का अवधि समाप्त होने पर किया जाता है। रिश्ते में अपने पार्टनर को धोखा देने वाले सोलमेट पति और पत्नी को इस अंधतामृतसम दंड से दंडित किया जाता है। शायद इस आधुनिक समय के दौरान अधिकांश लोगों को इस दंड के साथ दंडित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार हम तलाक की कहानी और रिश्ते की कई अन्य अनैतिक प्रथाओं से गुजरते हैं जो अपने भागीदारों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं जब लाभ या आनंद के लिए उनकी आवश्यकता होती है। अंधतामृतसम के तहत अधिकांश दंड तामिश्रम के समान है, जबकि इसमें पीड़ितों को रस्सियों से तेजी से बांधकर और उन्हें बेहोशी की हालत में रसातल में गिराकर दर्दनाक पिटाई शामिल है। जानवरों, मनुष्यों, बेजोड़ लोगों के साथ अप्राकृतिक संबंध, आग उगलती मूर्तियों का आलिंगन, नुकीली हीरे की सुइयों से भरा हुआ स्तंभ को आलिंगन करने को मजबूर किया जाता है, जो उनके शरीर को छेद देती है। अमीर लोग जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं और जरूरतमंदों की मदद किए बिना अपनी धन और वैभव का घमंड करते हैं। यम के सेवकों द्वारा दंड की अवधि समाप्त होने तक उन्हें भारी डंडों से लगातार मारा जाता है। दूसरों पर जानवरों की तरह अत्याचार करना, पापी को जानवरों द्वारा जिंदा खा लिया जाता है। भोजन में जहर देना, सामूहिक नरसंहार, देश को बर्बाद करना, घरों को जलाना, लोगों पर अत्याचार करना, नरसंहार में शामिल होना जैसे असामाजिक कृत्य। पापियों को नरक में डाला जाता है जब तक कि उनकी सजा समाप्त नहीं हो जाती। हजारों कुत्तों द्वारा हमला किया जाता है और दांतों से उनके मांस को फाड़ दिया जाता है। जंगली जानवरों द्वारा यातना दी जाती है। वासनाग्रस्त पुरुष या पत्नी अपने जीवन साथी को यातना देना, अनैतिक संबंध करना, पत्नी या पति को संबंध के लिए मजबूर करना, अभियुक्तों को वीर्य की नदी में फेंक दिया जाता है। सजा की अवधि तक वे केवल वीर्य ही पीते हैं। भोजन के लिए जानवरों पर अत्याचार करना और उन्हें मारना, भगवान यम के सेवक द्वारा पापियों के हाथ, पैर और अंगों को तीरों से काट दिया जाता है। जंगलों, पर्वत, चोटियों और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों पर अत्याचार करना, पापी को हथकड़ी लगाकर आग, जहर और विभिन्न हथियारों से प्रताड़ित किया जाता है। भूखे व्यक्ति को खाना देने से इनकार करना और बेसहारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना, कौवे और चिल जैसे पक्षी पापियों की आंखें छेदते हैं। आनंद के लिए जानवरों को मारना, आरोपी आत्माओं को बड़े उबलते बर्तनों में फेंका जाता है। जानवरों की बेरहमी से हत्या करना
मानव बलि देना। बलि देने के बाद मांस खाना। जीवन काल के दौरान मारे गए जानवर पापियों पर हमला करते हैं। वो सब पापियों को काटते और कुचलते हैं। विश्वासघात द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाना और धोखा देना। निर्दोष लोगों की हत्या करना, लोगों को वश में करना, आत्महत्या करना और किसी व्यक्ति के विश्वास को धोखा देना। पक्षियों के चोंच मारने से लेकर शूल का उपयोग यातना देने के लिए किया जाता है। तीव्र भूख और प्यास से पीड़ित किया जाता है। अपनी शक्तियों और व्यभिचारियों का दुरुपयोग करना। अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकारियों और शासकों के पद का दुरुपयोग करना तथा धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य करना। पीड़ितों और आत्माओं को मानव मल, रक्त, बाल, हड्डियों, नाखून, मांस और सभी प्रकार के गंदे पदार्थों से भरी नदी में डुबाया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के भयानक जानवर हमला करते हैं और इन प्राणियों द्वारा हर तरफ से हमला किया जाता है। इसके अलावा पापियों को अपनी सजा की अवधि इस नदी की सामग्री को खाकर बितानी पड़ती है। मेहमानों का अपमान करना, लोगों को अपनी जरूरतों और लाभ के लिए उपयोग करना, दूसरों के काम से लाभ उठाना। पापियों को कीड़े और सांपों के अधीन किया जाता है, जो निरंतर प्रक्रिया के साथ सजा अवधि समाप्त होने तक उनकी आत्मा और शरीर खाते हैं। पापियों के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों को हतोत्साहित करना और उनकी मदद न करना, अच्छे लोगों पर अत्याचार करना और अमानवीय गतिविधियां। पापियों को जंगली जानवरों द्वारा काटा जाता है। शेर, बाघ, चील जैसे जंगली जानवरों द्वारा दौड़ाया जाता है। सांप और बिच्छू जैसे विषैले प्राणी रहने वाले कुएं में ढकेल दिया जाता है। पापियों को अपनी सजा की अवधि समाप्त होने तक इन प्राणियों के लगातार हमलों को सहना पड़ता था। तो दोस्तों, ये सब जान लेने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस तरीके से दंड पाना चाहेगा। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसी और एक वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी।